कैसे हैं दोस्तों, आप सभी लोग अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं सब। आज हम लोग जो 10th क्लास का जो है हम स्पेशल सीरीज जो चला रहे हैं ना C1.1 उसको हम पढ़ने वाले हैं। डिटर्मिनेशन, जी हाँ, डिटर्मिनेशन, कोऑर्डिनेट डिटर्मिनेशन यानी 7 चैप्टर यानी निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में हम सबसे महत्वपूर्ण आज पढ़ने वाले हैं कि इनकी बीच की दूरी कैसे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट का मतलब ये होता है कि जब हम, हाँ जी हाँ, जब हम कोई भी चीज़ का त्रिज्या खींचते हैं, व्यास खींचते हैं, डजन मैटर। सबसे बड़ी बात, हम जब ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ में हमें 2 पॉइंट पता चलता है। जैसे 2 और 3 है, मान लीजिए यहाँ पे 2 और 3 है और यहाँ पे मान लीजिए 4 और 5 है। अब एक पहले वाले को हमेशा x मानते हैं और दूसरे को y। इसमें भी पहले वाले को x, दूसरे को y। क्यों? कोई भी ग्राफ जब खींचा जाता है तो कहीं भी अगर पॉइंट आप कर रहे हैं तो एक आप देखेंगे x की पोजीशन लेते हैं और एक आप y की पोजीशन लेते हैं। जी हाँ, पहले आप x की पोजीशन, दूसरी y की पोजीशन। इस स्थिति में हमें जो है इनकी डिस्टेंस निकालनी पड़ती है। मान लो एक हमारा a पॉइंट यहाँ है, एक हमें मान लीजिए यहाँ पे हमने पोजीशन कट किया। अब इनके बीच का हमें डिफरेंस निकालना है, तो इसके लिए डिस्टेंस निकालने के लिए हमें इस फार्मूले की ज़रूरत पड़ती है जिसे कहते हैं डिस्टेंस, कोऑर्डिनेट डिस्टेंस, यानी उनके बीच में कितनी दूरियां हैं। इस फार्मूले को हम, कौन से फार्मूला है, क्या है, कैसे है, ये सारा चीज़ें इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। और ध्यान रखिए 7 चैप्टर जो NCERT क्लास 10th के लिए स्पेशल है वो 7.1 और 7.2 आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसी 2 ही पॉइंट अब हो चुके हैं, उसके पहले और भी पॉइंट रहे होंगे, वो सब कट गए हैं। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं कोशिश यही करूँगा कि आपको मैं एक एक चीज़ें अच्छे से टाइम टू टाइम उसको मैं दे सकूँ, ठीक है। तो इसी पर हम आगे चलते हैं और ध्यान देते हैं इनमें कि हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखना है और क्या क्या चीज़ें हमें करना है। ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, जितना पढ़ा रहा हूँ उतने पढ़ना है बस। क्योंकि देखिए सिलेक्शन के साथ साथ हाई टॉप 10 में उन्हीं का नाम आता है जो अपने रणनीति से पढ़ते हैं। तो चलते हैं, ज़्यादा समय न लेकर मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण सूत्र लिखवा देता हूँ। आपको कौन कौन से फार्मूला आने वाला है। पहला फार्मूला आपको याद कर लेना है, डिस्टेंस फार्मूला। जी हाँ, क्या पढ़ने वाले हैं आप? डिस्टेंस फार्मूला मतलब दूरी का क्या फार्मूला है। अगर हमें कोई भी पोजीशन दे दिया और उसका नाम PQ हो या कुछ भी हो तो वो हमेशा D से नोट करते हैं। यानी हम मान लीजिए हम P के Q के बीच में कोई डिस्टेंस निकालना चाहते हैं तो हमारा डिस्टेंस फार्मूला होगा PQ √ x2 - x1 का होल स्क्वायर। जी हाँ, y2 - y1 का होल स्क्वायर। बहुत मस्त, बहुत मस्त, सही बता रहा हूँ। अब आप कहोगे सर x2 क्या है, x1 क्या है। तो देखो, मान लीजिए 2 और 3 इसकी स्थिति है और 3 और 4 इसकी स्थितियाँ हैं। अब हमें इस पहले वाले को हमेशा x1 माना, दूसरे को पहले वाला x2, पहला वाला ये y1 और ये दूसरा y2। क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो भी पोजीशन अगर देता है उस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ठीक है, जो भी पोजीशन देता उस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमें जो है ये बात को ध्यान में रखना पड़ेगा कि x2 और x1 और y2 और y1 में क्या महत्वपूर्ण होने वाला है। तो मतलब हमें ये देखना कि पहला जो पोजीशन होता है वो हमेशा x होता है, दूसरा जो पोजीशन हमेशा y होता है। तो इस स्थिति में हमें डिस्टेंस फार्मूला भी हमें महत्वपूर्ण हो जाता है याद करने के लिए, ठीक। इसके फिर हम कैसे सॉल्व करते हैं ये सब बताऊँगा। फिर इसके बाद आपका आता है, रिमेंबर एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अगर डिस्टेंस पॉजिटिव हो, हमेशा ध्यान रखिएगा तो, और इसके लिए सेक्शन फार्मूला, डिवीजन फार्मूला लगता है। जैसे मान लीजिए अगर कोई यहाँ से P है और यहाँ से आपका Q है और यहाँ पे कट कर रहे हैं, दोनों की मिड पॉइंट है जिसका नाम है मान लीजिए PQ और यहाँ R है। तो यहाँ पे कोई चीज़ पोजीशन कट कर रहे हैं और ये कौन कौन सा अनुपात में, M1 और M2 इसको बोलते हैं। इसको कहते हैं डिवीज़न सेक्शन फार्मूला। क्या बोलते हैं बेटा? सेक्शन फार्मूला। जी हाँ, इसी को हम सेक्शन फार्मूला या इसको डिवीजन फार्मूला या विभाजन सूत्र कहते हैं। जी हाँ, क्या कहते हैं? विभाजन सूत्र। ये जब सूत्र लगता है तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। कैसे? देखिए, जब हम पहले x की एक्सिस बताते हैं, x कोऑर्डिनेट की वैल्यू या x अक्ष की आंसर हमें निकालना होता है तो हम M1 इधर रखेंगे तो x2 इसके साथ रखेंगे, M2 इसके साथ रखेंगे तो x1 इसके साथ,
फिर नीचे m1 प्लस m2 जोड़ दिया जाता है। जी हाँ, मैं आपको जो बता रहा हूँ बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ। अगर आपको y कोऑर्डिनेट की ज़रूरत पड़ेगी, y एक्स की बात करेंगे, यानी x अक्ष की स्थिति निकालने के लिए ये होता है, y अक्ष की स्थिति निकालने के लिए क्या होगा, तो फिर यही m1, ठीक है, m1 के बाद y2 प्लस m2 तो y1, फिर m1 प्लस m2 होगा। समझ में आ रहा है, m1 y2 और प्लस m2 y1 वाली पोजीशन बनेगा और m1 प्लस m2 की पोजीशन इस पे बनेगा। तो ये आपका सेक्शन फार्मूला है, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है, ये भी आपके लिए क्या हो जाती है बेटा, महत्वपूर्ण हो जाती है। लेकिन दूसरी स्थिति में हम ये बताएंगे कि मान लीजिए कोई अगर सर्कल है, सर्कल में एक केंद्र है और ये इस डायमीटर खींचा गया है और यहाँ से इसकी दूरी इक्वल और यहाँ से भी इसकी दूरी इक्वल हो, मतलब ये कह सकते हैं कि m1 और m2 जब दोनों बराबर हो जाएं तब उसके लिए क्या फार्मूला होता है। तब उसके लिए अगर आपको x का मान निकालना होता है तो क्या होगा, y का मान निकालना होगा तो क्या होगा। तो इसके लिए हम बात करते हैं ऐसी स्थिति, देखिए उसके लिए हम बात करते हैं कि कौन सा फार्मूला, तो x के लिए हमें x1 प्लस x2 को लिख के 2 से डिवाइड कर देना है और y के लिए भी हमें यही करना है, y1 प्लस y2 लिख के और 2 से डिवाइड कर देना है। ये कब बनता है, ये तीसरा फार्मूला आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, जब कि दोनों स्थिति में डिस्टेंस इक्वल दूरी पर हो तब क्या बनता है। ये इसका जवाब ये है। ये मेरा एक बेसिक है और ये हमारा जो क्वेश्चन है, जो हमारे क्वेश्चन का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने पहले वीडियो में देता हूँ। अब ये लगातार आपको सीरीज बाय सीरीज 7.1 के पूरे क्वेश्चन, थोड़ा 7.2 का क्वेश्चन, 7.3 का क्वेश्चन, ऐसे लगातार 7.3 तो होता ही नहीं है, 7.2 तक के सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा इस क्लास। आप बने रहिएगा और इस वीडियो को शेयर करिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े। थैंक यू, टेक केयर।